नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा का पहला दल रवाना। सीएम ने श्रद्धालुओं को दिया सुरक्षित और सुगम यात्रा का भरोसा। कहा, आपका सुखद अनुभव ही सरकार की पहली प्राथमिकता। कांग्रेस का सीक्रेट प्लान से बीजेपी में आ सकता है तूफान। चुनावी बिसात पर बीजेपी के मोहर से कांग्रेस चलेगी चाल। पार्टी में टूट के नजर आ रहे आसार। परिसीमन के बाद बढ़ जाएंगी उत्तराखंड में सीटें। 70 से बढ़कर होंगी 105 विधानसभा। लोकसभा जाएंगे 8 माननीय। किसको होगा फायदा, किसे नुकसान, बताएंगे स्पेशल स्टोरी में। उधम सिंह नगर के गुलरबोच में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद और मजार ध्वस्त। कार्रवाई से पहले चस्पा किया गया था नोटिस। सिंचाई विभाग की भूमि पर खड़ा था ढांचा। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। खबरों की शुरुआत करेंगे चारधाम यात्रा की खबरों के साथ। बता दें कि शनिवार को सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश स्थित ट्रांजिट कैंप पहुंचे, जहां उन्होंने चारधाम यात्रा के पहले दल को रवाना किया। इस दौरान सीएम धामी ने श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा का आश्वासन दिया। सीएम धामी ने कहा कि तीर्थ यात्रियों को सुखद अनुभव ही सरकार की पहली प्राथमिकता है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। अब तक करीब 18 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। बता दें कि 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही इस साल के चारधाम यात्रा का आगाज होने वाला है। हरिद्वार पहुंचे गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे और आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने संयुक्त हर की पैड़ी पहुंचकर चारधाम यात्रा का तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान दोनों ही अधिकारियों ने मां गंगा की विधिवत पूजा अर्चना की और यात्रा के सफल और निर्विघ्न संपन्न होने की कामना मांगी। उधर यमुनोत्री धाम पहुंचे जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि धाम में कपाट खुलने की तैयारी हो चुकी है। मां यमुना के धाम को हजारों फूलों से सजाया गया है। साथ ही श्रद्धालुओं की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए यात्रा मार्गों को दुरुस्त किया गया है। उधर स्वास्थ्य कर्मी भी अलर्ट मोड पर रखे हुए हैं। बता दें कि 19 अप्रैल को यमुनोत्री धाम के कपाट भक्तों के लिए खुल जाएंगे और धाम के कपाट खुलने से एक दिन पहले मां यमुना के उत्सव डोली शीतकालीन प्रवास स्थल से रवाना हो चुकी है। आज मेरे द्वारा यहाँ निरीक्षण किया गया। सभी टीम के ऑफिसर्स इसमें रहे, हमारे जो एजेंसी इसमें काम कर रही है। और जो ट्रैक रूट है ये लगभग 5.5 किलोमीटर है। और अभी हम लोग ऊपर से ही आ रहे हैं मंदिर से, जहाँ सजावट का काम फाइनल स्टेज पे है। चेंजिंग रूम और बाकी सारी व्यवस्थाएँ, चाहे शौचालय की है, बैठने की व्यवस्था है। यात्रा के दौरान जो हमारा रास्ता है, घोड़े चलते हैं तो उनका घोड़ों के लिए एक अरेंजमेंट, गर्म पानी की व्यवस्था और यात्रियों के सुविधार्थ जितने भी स्वास्थ्य संबंधी सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पे आती हैं लोगों की ओर से जो सुझाव मिलते हैं, तो स्वास्थ्य की बाकी सारी व्यवस्थाएं पूर्ण है। उत्तराखंड में राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। 2 चुनावों में हार का मुंह देख चुकी कांग्रेस एक कदर जीत की तलाश में है और यही वजह है कि कांग्रेस इस बार चुनावी बिसात पर बीजेपी के मोहरे को ही उसके खिलाफ खड़ा करने की तैयारी में लगी है। आखिर क्या है कांग्रेस का सीक्रेट चुनावी प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। भले ही उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल का वक्त बचा हो, लेकिन सच यही है कि सियासी शतरंज पर मोहरे बदलने का खेल शुरू हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस पिछले तकरीबन 9 सालों से सत्ता से बाहर है और उसके अधिकतर नेता बीजेपी की नैया में सवार है। लिहाजा इस बार कांग्रेस की कोशिश यही है कि वो अपने नेताओं के साथ साथ बीजेपी के भी कुछ नेताओं को तोड़ सके। तोड़फोड़ की इस राजनीति का एक मुजाहरा कांग्रेस कर भी चुकी है, जब उसने राजकुमार ठुकराल और भीमलाल आर्य जैसे बीजेपी के पूर्व विधायकों को कुछ समय पहले ही पार्टी की सदस्यता दिला दी। लेकिन कहानी इतनी भर नहीं है। खबरें हैं कि कांग्रेस ने बीजेपी के कुछ और नेताओं पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। खबरें तो यहाँ तक है कि कुछ मौजूदा बीजेपी विधायकों से भी कांग्रेस का संपर्क बना हुआ है। अगर बात बनती है तो ऐसे सिटिंग विधायक भी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस न सिर्फ चुनावी बिसात पर बीजेपी के मोहरे को तोड़ना चाहती है, बल्कि जनता की नजरों में भी ऐसी अवधारणा बनाना चाहती है जिससे ये लगे कि 2027 में उसका पलड़ा भारी है। और यही वजह है कि कांग्रेस के कई नेता बीजेपी के नेताओं के कांग्रेस के संपर्क में होने और ज्वाइन करने के दावे भी कर रहे हैं।
हालांकि सवाल ये भी है कि बीजेपी के ऐसे नेता जो मौजूदा दौर में विधायक हों या फिर ठीक ठाक सियासी कद रखते हों, वो कांग्रेस में किस उम्मीद से आएंगे। सवाल ये भी कि फिर पुराने कांग्रेसी क्या पाला बदलने वाले इन नेताओं को स्वीकार कर पाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेता, बहुत से विधायक, बहुत से जो है बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित होना चाहते हैं। वो लगातार कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं। कांग्रेस पार्टी में कुछ लोगों ने कुछ समय पहले ज्वाइनिंग भी की है, लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे कि अलग अलग समय पर इन लोगों की ज्वाइनिंग कांग्रेस पार्टी में भी होगी। लेकिन जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं वो उचित समय पर भी ही जो है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे, उनका नुकसान ना हो। ये कांग्रेस पार्टी भी चाहती है। आगे आगे देखिए, बहुत कुछ होना बाकी है। फिलहाल एक तरफ कांग्रेस के नेताओं के दावे हैं तो दूसरी तरफ राजनीतिक रूप से कांग्रेस के कमजोर हो जाने का सच भी है। हालांकि दूसरे दलों से आए नेता या फिर कभी कांग्रेस छोड़कर आए नेताओं के पार्टी में वापसी से क्या कांग्रेस को जीत का टॉनिक मिल पाएगा या फिर साइड इफेक्ट साबित हो जाएगा, ये समय ही तय करेगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड की राजनीति में आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रदेश में नए परिसीमन को लेकर जो जमीनी रिपोर्ट तैयार की जा रही है, उसके हिसाब से राज्य में विधानसभा और लोकसभा की सीटों में बड़ा बदलाव आ सकता है। परिसीमन के बाद कितनी बढ़ जाएंगी उत्तराखंड में सीटें, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड की राजनीति में आने वाले समय में एक बड़ा ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल सकता है। राज्य में नए परिसीमन यानी डिलिमिटेशन को लेकर जो जमीनी रिपोर्ट तैयार की जा रही है, उसके मुताबिक प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा की सीटों में भारी बढ़ोतरी प्रस्तावित है। जानकारी के मुताबिक राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या 70 से बढ़ाकर 105 और लोकसभा सीटों की संख्या 5 से बढ़ाकर 8 की जा सकती है। इस नए परिसीमन का मुख्य आधार साल 2011 की जनगणना को माना गया है। उस समय राज्य की कुल आबादी लगभग 1,86,292 थी। आबादी के इसी अनुपात में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सीटों की संख्या में लगभग 50% की वृद्धि का प्रस्ताव है। परिसीमन के इस प्रस्तावित ड्राफ्ट में पर्वतीय और मैदानी जिलों के बीच के फासले को पाटने की कोशिश की गई है। मैदानी जिलों की स्थिति की बात करें तो प्रदेश के 4 मैदानी जिले देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर में 46 विधानसभा सीटें हैं, जिन्हें बढ़ाकर 51 करने का प्रस्ताव है। पर्वतीय जिलों की बात करें तो पलायन की मार झेल रहे 9 पर्वतीय जिलों में अभी मात्र 24 सीटें हैं। नए प्रस्ताव में यहां 12 सीटों का इजाफा कर कुल संख्या 36 करने की योजना है। इससे सुदूरवर्ती क्षेत्रों की आवाज सदन में और मुखर होगी। वहीं यदि राज्य में लोकसभा सीटों की बात करें तो ये बढ़कर 8 होगी। एक लोकसभा क्षेत्र के भीतर विधानसभा क्षेत्रों का वितरण भी बदलेगा। 7 लोकसभा सीटों के भीतर 13 विधानसभा क्षेत्र आ सकते हैं। बाकी एक लोकसभा सीट में 14 विधानसभा क्षेत्र शामिल किए जा सकते हैं। सरकार मनमाने तरीके से जनसंख्या के आधार पर यह परिसीमन थोपना चाहती है और हमारी और तमाम जो अन्य राजनीतिक दल हैं, अन्य जो जन संगठन हैं, उनकी आपत्ति यही है कि इस देश में विषम भौगोलिक परिस्थिति वाले राज्य भी हैं, जिन्होंने जनसंख्या को मेंटेन किया वो राज्य भी हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर सरकार जो है परिसीमन करना चाहती है तो सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेकर के, सभी सामाजिक संगठनों को विश्वास में लेकर के और जिन राज्यों की इस परिसीमन को लेकर के आपत्तियां हैं उनको जो है विश्वास में लेकर के उनका समाधान करके अगर सर्वसम्मति से आगे बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर तभी ये नया परिसीमन हो पाएगा। माना जा रहा है कि परिसीमन के बाद यदि ये बदलाव होता है तो फॉर्मूला न केवल प्रतिनिधित्व बढ़ाएगा बल्कि चुनावी प्रबंधन को भी नया आयाम दे सकता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में दुष्यंत गौतम का नाम सामने आने के बाद से ही बीजेपी के लिए गले की फांस बन चुके हैं दुष्यंत गौतम। बीते कुछ समय से बीजेपी उन्हें उत्तराखंड से दूर ही रखती रही, लेकिन रुड़की में बीजेपी के कार्यक्रम में दुष्यंत गौतम की मौजूदगी पर यूकेडी ने मोर्चा खोल दिया और दुष्यंत गौतम के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के लिए गले की फांस बने दुष्यंत गौतम। रुड़की में दुष्यंत गौतम का विरोध, यूकेडी ने खोला मोर्चा। बीजेपी के लिए सिरदर्द बने गौतम।
अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में जब से बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का नाम उजागर हुआ है, तब से ही वो बीजेपी के लिए गले की फांस बन चुके हैं। स्थिति तो ऐसी हो चुकी है कि बड़े से बड़े कार्यक्रम से भी दुष्यंत गौतम को पार्टी दूर ही रखना चाहती है। लेकिन रुड़की में बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के आगमन का विरोध किया गया। यूकेडी ने दुष्यंत गौतम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सड़क पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। गंग नहर पुल पर भारी पुलिस बल तैनात कर उन्हें जबरन रोका गया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर नोकझोंक हुई। बीजेपी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करने पर अड़े कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए हिरासत में लिया और गंग नहर कोतवाली भेज दिया। यही मांग रखते आ रहे हैं कि भाई जो वो दोषी है, वीआईपी है, उस वीआईपी का ट्रीटमेंट अभी तक नहीं हुआ। उसे सेवा लेने का बड़ा शौक है और इन भाजपाइयों को सेवा देने का शौक है। ठीक, आज हमारा मन कर रहा है ऐसे तमाम भाजपाइयों पे थू करने का, थू उन सब पर जो अंकिता भंडारी के हत्यारे को आज जो है यहाँ स्वागत कर रहे हैं, स्वागत समारोह बना रहे हैं ना, उन सारे भाजपाइयों पे थू है और पूरे प्रदेश की जनता की ओर से थू है ये। हम उत्तराखंड क्रांति दल के जो लोग हैं वो उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के लिए सड़कों पर उतरे हैं, क्योंकि हम उस वीआईपी का जो है विरोध करते हैं जो उस वीआईपी जो है अंकिता भंडारी हत्याकांड में शामिल रहा है। हमारी मांग है कि वो जो वीआईपी है उसकी फांसी होनी चाहिए जी। हमारी बेटी, उत्तराखंड की बेटी को न्याय तभी मिलेगा जब वो वीआईपी जो है उसको फांसी पर लटकाया जाए। बता दें कि उर्मिला सनावर ने जब से अंकिता हत्याकांड मामले में बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का नाम उजागर किया है, तब से ही बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। इस बात को बीजेपी भी भली भांति समझती है कि दुष्यंत गौतम को लेकर प्रदेशवासियों में गुस्सा है। यही कारण है कि बड़े से बड़े कार्यक्रम में भी दुष्यंत गौतम को दूर ही रखा जाता है। वहीं रुड़की में यूकेडी का प्रदर्शन ये बताता है कि विपक्ष भी दुष्यंत गौतम के मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। रफ्तार मीडिया के लिए रुड़की से अरशद हुसैन के साथ देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते आगे, उधम सिंह नगर में बंगाली समाज को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में घमासान मचा हुआ है, जहां कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव के लिए ये सब किया जा रहा है। तो उधर अब बीजेपी प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने गणेश कोदियाल को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें बंगाली समाज को बांग्लादेशी बताने वाले फेक पेज पर कार्रवाई करवानी चाहिए। मैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, जिनके सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे बंगाली समाज की तुलना बांग्लादेशी मुसलमानों से की है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। गणेश गोदियाल से सार्वजनिक माफी की मांग करता हूं। जो बंगाली समाज के आज बीजेपी के नेता जो हितैषी बन रहे हैं, जो आज गणेश गोदियाल जी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, वो उस समय कहां पर थे जब मुन्ना सिंह चौहान ने विधानसभा में बंगाली समाज के ऊपर टिप्पणी की थी। तो उस समय उन लोगों ने जुलूस क्यों नहीं निकाले, उस समय उन लोगों ने धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया, क्यों सामने नहीं आया बंगाली समाज के लिए, और क्यों उन्होंने उस समय बंगाली समाज के आगे नहीं रखा, उस समय वो कहां घुस गए थे। रुद्रपुर पहुंचे जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने क्रॉप कटिंग का जायजा लिया, साथ ही गेहूं की उपज को लेकर जानकारी जुटाई। बता दें कि अधिकारियों ने उन्हें बताया कि निर्धारित क्षेत्रफल में 17.900 किलोग्राम गेहूं की उपज प्राप्त हुई है। इसी के आधार पर औसत पैदावार का अनुमान लगाया जाएगा और इस दौरान जिलाधिकारी ने किसानों से पराली न जलाने का अनुरोध किया। वहीं उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में भी बताया। हमारा ये आज हम लोग हर फसल में करते हैं पड़ताल जो हमारी होती है, तो हम लोग की कोशिश ये की जाती है, प्रक्रिया बहुत सालों से चली आ रही है, और जब हम पूरा ज़रीब नापते हैं तो उससे ये देखते हैं कि उसके अंदर कितना गेहूँ हुआ है या जो भी फसल हुई है उसकी ईल्ड कितनी है, तो उससे पूरा पैदावार हमारा हो जाता है। इससे हम ये भी पूरा देख लेते हैं इस सीज़न में कि कहाँ कहाँ पर बुआई हुई है और कितना पूरा हमारा फसल का उत्पादन कितना हुआ है।
तो उससे ये भी होता है कि मार्केट रेट हम लोगों को पता चल जाते हैं, कई चीज़ें इसमें हमको इकोनॉमिक वैल्यू निकल कर आ जाती है। सोशल एक्टिविस्ट अनूप नौटियाल ने देहरादून के नगर निगम की कार्यप्रणाली और कचरा मुक्त देहरादून के दावों पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। एक्टिविस्ट अनूप नौटियाल ने सिटीजन फॉर्म का हवाला देते हुए नगर निगम की पोल खोलने का दावा किया है। उन्होंने बताया कि शहर में कूड़ा निस्तारण को लेकर हालात बद से बदतर हैं। उनका कहना है कि शहर में प्लास्टिक प्रदूषण बढ़ा रहा है और नदियों में आज भी कचरा फेंका जा रहा है। उनका कहना है कि कचरा जलाने की प्रणाली को अपनाया जा रहा है जो शहर वासियों के लिए खतरा है। उनका कहना है कि यदि प्रभावी ढंग से काम नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में ग्रीन सिटी देहरादून कचरा सिटी बन जाएगी। देहरादून सिटीजन फोरम, जो कि देहरादून शहर के 500 से ज़्यादा नागरिकों का संगठन है, आज उसने प्रेस वार्ता करके 2 मुख्य मांग देहरादून शहर के नगर निगम से रखी हैं। नागरिकों की पीड़ा अपेक्षा इसी बात को लेकर के है कि देहरादून शहर में कई जगह कचड़े के डंप्स दिखाई देते हैं। हम एक कचड़ा रहित दून चाहते हैं। हमें चाहते हैं कि देहरादून में जो कचड़े के जलाने की जो एक बहुत बड़ी परिपाटी पिछले कई वर्षों से है, उस पर भी लगाम लगनी चाहिए और एक जिम्मेदार संगठन के तौर पर, नागरिक संगठन के तौर पर हम लोगों ने मेजर रितेश उनियाल और जो कन्वर्जन डिफेंस फाउंडेशन से हैं, हमने उनसे अनुरोध किया और उनके सहयोग से आज देहरादून शहर यहाँ के 15 लाख लोगों के लिए और यहाँ पर आने वाले जो लाखों पर्यटक हैं उनके लिए एक, जैसा आपने बताया, एक वेब एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ये एक बेहद सरल प्रक्रिया है जहाँ पर एक QR के कोड के माध्यम से आपको और कहीं पर भी कचरा देहरादून शहर के 190 स्क्वायर किलोमीटर, जो हमारे 100 वार्ड हैं, अगर उसकी परिधि में दिखाई देता है तो आपने सिर्फ खाली उसकी तस्वीर खींचनी है और आपने उसको स्कैन करना है और फिर बाकी जो हमारा सिस्टम है, जो रितेश जी का सिस्टम है, वो आगे उसको अंदर अपने सिस्टम का हिस्सा बनाते हुए नगर निगम तक। इसका सरल और बिल्कुल सरल तरीका इसको देखने का ये है कि आपने एक नागरिक के तौर पर या एक पर्यटक के तौर पर आपने कहीं पर अगर कचड़ा है या कचड़ा जल रहा है, आपने खाली उसकी तस्वीर खींच करके अपने फ़ोन से उसको क्लिक करना है। बाकी कार्रवाई जो है उसको इस वेब एप्लीकेशन के माध्यम से की जाएगी। उधम सिंह नगर के गुलरभोज में जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया। बता दें कि टीम ने सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी 2 मजारे और एक मस्जिद को ध्वस्त कराया। कार्रवाई के वक्त क्षेत्र में भारी पुलिस बल मौजूद रहा। बता दें कि जिला प्रशासन ने कार्रवाई से पहले नोटिस चस्पा किया था। कोई जवाब नहीं मिलने पर ढांचे को बुलडोजर से गिराया गया। अधिकारियों ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को 3 महीने पहले नोटिस दिया गया था। मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा लेकिन वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली। देखिए, कोतवाली कदरपुर जो कि गुलरपुर क्षेत्र के अंदर आज दिनांक 18/4/2026 में सिंचाई विभाग की जमीन पे कुछ अवैध अतिक्रमण था। इसमें सिंचाई विभाग के द्वारा जो है पुलिस फोर्स की मांग की गई थी। इसके तहत जो है 3 COs और अन्य अधिकारी कर्मचारी जो है वहाँ पे नियुक्त किए गए थे ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। के अतिक्रमण से भी कुछ नहीं, वो हमारी जमीन में तो बनाना रखा उन्होंने, उनका भी रहना चाहिए। अरे वो कह रहे हैं मेरा जो है कैसा हटाओ, तो उसका उनका हटा नहीं रहे और हम कह रहे हैं 15 दिन का टाइम दे दो, तो हमें भगा दिया गया और हमें जो हमारी मस्जिद शहीद कर दी गई। कल हम रात में 10 बजे अपने घर को आए रोते हुए, तो क्या करें बताइए। पांडे जी के क्यों नहीं हटाया? पांडे जी कह रहे हैं, पांडे जी ने लिख के दिया है, एक विधायक लिख के दे रहा है कि मेरा ये यहाँ से हटाओ, और उसकी जो मनमानी हो रही है उनकी, तो ये सब चोर चोर मुसेरे भैया है। कांग्रेस बीजेपी एक है। पंतनगर सिडकुल क्षेत्र में सोमवार को 2 कंपनियों के श्रमिकों ने अपनी मांगों को लेकर सड़क पर ट्रैफिक जाम कर दिया। नाराज कर्मियों ने कंपनी प्रबंधक के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने बताया कि वो काफी वक्त से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हर बार आश्वासन के बाद भी समस्या का समाधान नहीं किया गया। बता दें कि कर्मचारियों के इस प्रदर्शन से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। टिहरी जिले के कीर्तिनगर में सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। सालों की मांग पूरी नहीं होने पर ग्रामीणों ने मजबूरन PWD कार्यालय में ताला जड़ दिया। उन्होंने बताया कि वो जिम्मेदार अफसरों से बड़ियारगढ़ पट्टी में पड़ने वाले गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की हीला हवाली का खामियाजा ग्रामीण भुगत रहे हैं। हालांकि अब उप जिलाधिकारी ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। अभी देखो आपने काफी ग्रामीण जो है जैसे चुन्नीखाल, तेगड़, नोला, धोरियाना, इन गांवों से लोग आए हैं और इनकी जो मोटर मार्ग को लेके एक डिमांड है, उसमें संबंधित विभाग को यानी कि PWD को भी मौके पे बुलाया गया है और इनकी बात का सॉल्यूशन निकाला गया है। और इसमें 3 माह का टाइम जो है विभाग के द्वारा दिया गया है। 3 माह में इनकी 3 माह के अंदर जो है सैद्धांतिक स्वीकृति अगर इनको मिल जाती है तो इसमें काम स्टार्ट हो जाएगा। इससे जो उनके ग्रामीण संतुष्ट हैं। ऊपर चुन्नी धोरंगा जो एक रोड है वो कई सालों से लंबित पड़ी हुई है और कई बार वहाँ पे विधायक ने, मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है कि हम इस रोड को बना देंगे,
लेकिन अब जब विभाग का कहना है कि वहाँ पे कुछ पेड़ आ रहे हैं, पेड़ काटने की वजह से जो है हम रोड को नहीं बना पा रहे हैं, पेड़ काटने की परमिशन नहीं मिल रही है। तो इसी कीर्तिनगर प्रशासन की अगर आप मैं बात करूँ PWD विभाग की, तो मेरी ग्राम सभा मंगसू में पूरा पहाड़ काट दिया है, हजारों पेड़ उसमें काट दिए हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सिर्फ 15 किलोमीटर डेढ़ किलोमीटर की सड़क में 15 करोड़ रुपए फूंक दिए हैं, और यही कीर्तिनगर प्रशासन कह रहा है कि वहाँ पे कुछ पेड़ आ रहे हैं जिसकी वजह से हम रोड नहीं ले जा पा रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा का पहला दल रवाना, सीएम ने श्रद्धालुओं को दिया सुरक्षित और सुगम यात्रा का भरोसा, कहा आपका सुखद अनुभव ही सरकार की पहली प्राथमिकता। कांग्रेस का सीक्रेट प्लान से बीजेपी में आ सकता है तूफान, चुनावी बिस्तार पर बीजेपी के मोहर से कांग्रेस चलेगी चाल, पार्टी में टूट के नजर आ रहे आसार। परिसीमन के बाद बढ़ जाएंगी उत्तराखंड में सीटें, 70 से बढ़कर होंगी 105 विधानसभा, लोकसभा जाएंगे 8 माननीय, किसको होगा फायदा किसे नुकसान, बताएंगे स्पेशल स्टोरी में। उधम सिंह नगर के गुलरबोज में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद और मजार ध्वस्त, कार्रवाई से पहले चस्पा किया गया था नोटिस, सिंचाई विभाग की भूमि पर खड़ा था ढांचा।